कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब गया, एकदम योगी जी नए नए बने थे। बोले, ट्रकर से मैंने पूछा, और कैसा लगा यूपी? तो बोले, बाबा जी हमको दे दो। आप त्रिपुरा चले जाओ, बाबा जी हमको दे दो। तमिलनाडु, बाबा जी हमको दे दो। अब बाबा जी तो एक ही हैं, अब क्लोन कहां से बनेगा? तो क्या अब ये मान लिया जाए कि राजनीति में अनुशासन की ये शैली, और जो करना है उसे बोलना है, यमराज आपने कहा, उसके बाद गजवाए हिंद का सपना अगर देखोगे तो जहन्नुम रसीद करा देंगे, बहु बहु बहन बेटियों पर सीधे। तो करना और कहना, मोदी जी की शैली है, करते खूब हैं, कहते जरा सा अलग है। तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, अब बाबा चाहिए। मैं योगी वर्सेस मोदी नहीं कर रहा, आप दोनों के सामने कहना और करना डिलीवर आपको जमीन पर भी करना है, एक्शंस में भी और जबान से भी। उससे आपका वो माफिया मीडिया वाला भी कंट्रोल होगा। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे मैं भी अलग अलग प्रदेश में जाता हूँ तो सब लोग कहते हैं कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बल्कि कोरोना के टाइम में तो ऑस्ट्रेलिया के एक एमपी ने कहा वी वांट टू लोन योगी आदित्यनाथ टू मैनेज कोरोना इन ऑस्ट्रेलिया। उनकी वहाँ पे बहुत दिक्कत भी आई। मैं अभी अभी बस यूएस और यूके के टूर से आ रहा हूँ। वहाँ पे मंडे के दिन वाशिंगटन डीसी में, जो बहुत मुश्किल शहर है दिल्ली जैसा, मंडे को हाउसफुल जाता है मूवी का। कनेटिकट में, डैलस में, क्योंकि मैं तो 2 हफ्ते के लिए था तो वीकेंड तो एक ही मिल पाया। तो वीकडे में योगी आदित्यनाथ की पिक्चर देखने 200 लोग, 300 लोग। और अमेरिका बड़ा मुश्किल कंट्री है, लंबी लंबी ड्राइव्स हैं। हम जैसे हम लोगों का तो जीवन में था भारत में, वहाँ जाकर तो बड़ा आसान जीवन है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ है कि हमें भी बाबा चाहिए, इसके एलिमेंट क्या है? इसके 4 एलिमेंट हैं मुझे लगता है। जैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, लोगों ने कहा यार ये योगी जी को कहाँ बना दिया, ये तो बाबा जी हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा था घंटी बजाने वाले पुजारी हैं। कुछ लोगों को लगा, बल्कि राइटिंग में कुछ लोगों को लगा यार ये संभाल पाएंगे क्या? 24 करोड़ का प्रदेश संभाल पाएंगे क्या? इन्होंने इन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई समझ है क्या? फिर मैंने एक बात कही, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई कि भाई योगी आदित्यनाथ मतलब ये 4 चीज़ें। योगी आदित्यनाथ उस समय कुछ 46-47 ईयर्स के थे जब बने थे। उन्होंने बल्कि एक बड़ा अच्छा जोक भी मारा था, जो उनकी विदाई की स्पीच थी पार्लियामेंट की, कि मैं राहुल जी से 1 साल छोटा हूं और अखिलेश जी से 1 साल बड़ा हूं, मैं दोनों के प्लान्स के बीच में आ गया। क्योंकि दोनों वो यूपी के लड़के बल्कि चुनाव लड़ रहे थे 2017 में। बल्कि मैं टॉल के लिए मैंने यूएस में भी कहा कि मुझे मेरे ख्याल से इस समय जो योगी आदित्यनाथ का सीवी है, जो उसका बायोडाटा है, वो दुनिया का सबसे सशक्त बायोडाटा है। अब आपको लगेगा दुनिया का कैसे है? आप मुझे कोई एक नेता दिखा दीजिए जो अपनी नेशनल पार्लियामेंट में 19 साल रहा हो, जो इतने बड़े प्रोविंस का, कहीं प्रोविंस बोलते हैं, कहीं स्टेट बोलते हैं, कहीं काउंटी बोलते हैं, उसका गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, जो भी बोलते हैं, उसका हेड रहा हो। वो भी जैसे कहा कि वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। केवल 5 देश ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश कंट्री होती, इफ उत्तर प्रदेश हैव टू बी कंट्री, इज टू बी 6th और 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उतनी बड़ी पॉपुलेशन को देखिए, मणिपुर गोवा को रूल करना और उत्तर प्रदेश को रूल करना बहुत है। आपको पता है कि जितने भी मुख्यमंत्री रहे, वो 30 से ज़्यादा जिले नहीं जा पाए कभी। उनके वो भी थे कि नोएडा में जाने से सरकार चली जाएगी, बिजनौर में जाने से ये हो जाएगा। उनके तो इतने स्यापे भी थे, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन वैसे भी योगी आदित्यनाथ एक जुमला वो भी बोलते हैं, थोड़ी फिरकी लेते हैं, कि जब तक मैं 4 जिलों का दौरा करके लखनऊ पहुंचता हूँ, मेरे विरोधी तो सो के भी नहीं उठते। और सच में है, जो आईएएस ऑफिसर है, नहीं वो सच की बात है। क्योंकि उनका तो जो आईएएस ऑफिसर हैं बताते हैं कि पहली कॉल जो आती थी अखिलेश जी के ऑफिस से आती थी 12 बजे, 1 बजे, और 6 बजे काम खत्म हो जाता था। स्विमिंग पूल में पाए जाते थे वो, उन्होंने बनवा रखा था वहाँ पे वो। अब बड़ा दिक्कत है, अब 7:30 बजे बाबा शुरू हो जाते हैं। ये कहते हैं 7:30 बजे मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता और वो खत्म हुआ था रात के 12 साढ़े 12 बजे। तो बहुत सारे ऑफिसरों ने तो अपने आप को सीएम ऑफिस से हटवा लिया कि भाई मुझे कहीं और लगा दीजिए, एनिमल हस्बेंड्री में ऐसा। तो ये 4 चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। कि पहली तो कि वो 19 साल पार्लियामेंट में रहे। लोगों ने इस बात को डिस्काउंट कर दिया है ना, इस बात को सोचा ही नहीं। मतलब आप एक साधारण से व्यक्ति को भी पार्लियामेंट में डालेंगे, वो इतना पार्लियामेंट का प्रोसेस इतना, अगर आप उसको पार्टिसिपेट करें। और वो पार्टिसिपेटिंग चीफ मिनिस्टर एमपी थे। जैसे उनकी करीब 85 से 90% अटेंडेंस रहती थी। मैंने 14 से 17 में जब कंपेयर करा, 2014 से 2017 में जो उनकी आखिरी पार्लियामेंट का समय था, राहुल गांधी की उस समय अटेंडेंस थी अलग अलग सत्रों में 12%, 16%, बहुत हुई तो 40%। और जब राहुल गांधी साइकिल से जाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे उनके घर से। और वो गोरखपुर से उस समय फ्लाइट भी नहीं हुआ करती थी। गोरखपुर से 16 घंटे की ट्रेन से आया करता था व्यक्ति। ये आदमी अपने घर से साइकिल से नहीं जा रहा। इनकी फिर होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये 300 क्वेश्चन पूछ रहा है व्यक्ति। योगी आदित्यनाथ के 300 350 क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? नरेंद्र मोदी सरकार से, अपनी सरकार से। आपकी मेरे जिले में एम्स कब आएगा, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री कब आएगी, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का टीका कब आएगा, डिटेल में क्वेश्चन। और आपको क्या लगेगा कि हिंदू मुस्लिम ही कर रहे होंगे? उसमें ये भी पूछा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते, भारत और इजराइल के रिश्ते। आपको पढ़ोगे तो लगेगा अच्छा योगी आदित्यनाथ को ये सब भी आता है।
फिर मैं पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में गया, देखा आपको इशूड बुक्स की उन्होंने बड़ी मुश्किल से दे दी। योगी आदित्यनाथ कार्ल मार्क्स से लेकर कम्युनिज्म सब पढ़ रहे हैं। आप कभी, मुझे मौका मिल पाता है योगी आदित्यनाथ से ऐसा कुछ चर्चा करने का सरकार को छोड़ के, देन यू रियलाइज ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल। उन्होंने बीएससी एमएससी पढ़ी है, पूरी 6-8 साल की जो वैदिक एजुकेशन है वो पढ़ी है, और 19 साल से पार्लियामेंट में है, रोज 300 लोगों से मिलते हैं, और मठ अपने 40 इंस्टीट्यूशन चलाती है। ये सबसे बड़ी बात है। वो इंस्टीट्यूशन क्या है? 400 बेड का हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, 5000 बच्चों का स्कूल, 5000 बच्चों का, मतलब घर में बर्थडे पार्टी होती है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। और ये व्यक्ति जब 22 साल से है, 22 साल के थे योगी आदित्यनाथ, और अब तक 40 बड़े इंस्टीट्यूशन संभाल रहे हैं, मतलब कई बीघों के खेत हैं मठ के। मुझे याद है पिछली बार कोरोना की टीम 11 की एक मीटिंग चल रही थी, तो किसी ऑफिसर ने कहा कि सर पीपीई किट 300 रुपये की आएगी, तो उन्होंने कुछ कॉल लगाया, अरे बल्लू वो जरा दो, देखा नहीं तो 37 रुपये की आती है। हमारे हॉस्पिटल में कभी कल ही खरीदी है। अब ऐसा हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर उन्होंने देखा ही नहीं कभी, इसको हॉस्पिटल भी पता है, स्कूल भी पता है, खेत भी पता है, पुलिस भी पता है, लॉ भी पता है। मतलब कोई बड़ा केस होता है यूपी गवर्नमेंट का, तो जो अपने अटॉर्नीज हैं वो पहले योगी आदित्यनाथ से ब्रीफिंग लेते हैं। उल्टा होता है नॉर्मली, नेता ब्रीफिंग लेते हैं लॉयर से, यहाँ लॉयर नेता से ब्रीफिंग लेता है, उनको पता है कि कैसे नहीं फंसोगे, काम भी कर जाओ, बुलडोजर भी मार दो। और आज तक जैसे बताया आपने, एक भी केस में, मतलब कितने बुलडोजर एक्शन हुए। हमारे जो एक्स डीजीपी थे प्रकाश सिंह, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ द लीक्वा ऑफ यूपी। लीक्वा जिन्होंने सिंगापुर स्टैब्लिश करा और माना जाता है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन के लिए, लीक्वा एक वर्ड में नाम है, उनके नाम के पब्लिक पॉलिसी के स्कूल चलते हैं हार्वर्ड से लेकर सिंगापुर तक। तो इतना लीगल ब्रेन, ये सब मिला के योगी आदित्यनाथ है।